हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आप सब लोग को गुड मॉर्निंग। तो इधर देखिए, अभी मैं ना आज तैयार हो गई थी। सुबह में ही बाल मैंने झाड़ लिया था और चाय भी मेरी बन गई है। और इधर देखिए, बाबू बाबू भी जग चुका है नाश्ता। बाबू को तो दूध मैंने पिला दिया है और बाबू अभी तो खेल रहा है। और इधर देखिए, मैंने कपड़ा ढूंढ के डाला है, तो इससे फिर फैलाना है, पर तब तक पानी इसको निथर जाएगा ना, तब मैं फैलाऊंगी। और अभी देखिए देखिए सब ना, मतलब ये जो ना बाबू ना थोड़ा सा ही भीग गया था, तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ सूखने के लिए। पंखे कहीं हवा लगेगी तो सूख जाएगी। और ये जो चादर पर्दा जो है ना, जो मैंने कल धुल के डाला था, तो इसको मैंने लगा दिया है। और टाइम हो रहे हैं अभी करीब 7:45 और चाय मेरी बन गई है। और ये देखिए, जो ये गुलदस्ता है ना, तो ये मैंने बनाया है। तो ये कैसा लगा आप लोग को? तो इसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रख दिया, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कमरे का लुक। और इधर देखिए, जो कल का कपड़ा था ना मैंने फैलाया था, तो इसको मैं उतार के ले जाके रख दूँगी, बाद में फ़ोल्ड करूँगी। और इसके बाद है तो ये जो कपड़ा आज का है, तो इसे मैं यहाँ पे फैला दे रही हूँ। तो ये सूख जाएंगे। और दिन भर तो कुछ ना कुछ बाबू का कपड़ा, चाहे और भी कुछ कपड़ा 2-4 कपड़े रहते हैं ना, तो मैं ढूंढ के आगे डाल देती हूँ, आगे फैला देती हूँ ना, तो वो सूख जाते हैं। और वैसे भी गर्मी का दिन है ना, तो धूप हो रही है, तो कपड़े कहीं भी सूख जाते हैं, तो छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वैसे भी मैं छत पर तो जाती नहीं हूँ, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ आते हैं, तो बंदर की वजह से बंदर कपड़े भी इधर उधर कर देते हैं और फिर रहते हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ। उनसे डर लगता है, बहुत ज़्यादा संख्या में बंदर यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, इधर कपड़ा वपड़ा मैंने फैला लिया था और इधर दाल ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दाल निकाल के जार में भर लिया था। और अभी मैं बाबू के पापा भी ब्रश व्रश कर लिए हैं, तो उनको मैं दे रही हूँ चाय। तो पानी दे के मैं आई थी, तो पानी उन्होंने पी लिया था। और अभी मैं दूँगी चाय, तो मैं दोनों लोग को चाय छान लूँगी, अपने और इनके पापा को। बाकी लोग पी चुके थे, तो इनके पापा को मैं बाबू के पापा को चाय दे आती हूँ। उसके बाद दाल इधर मैंने बैठा दिया है, तो दाल तब तक होगी भी। दाल में मैं हल्दी नमक डाल देती हूँ और उसके बाद दाल तब तक बनेगी और इधर मैं पी लूँगी चाय। तो थोड़ा मैं आराम से, बाबू जो है ना, तो बाबू के पापा ही बाबू को देख रहे हैं, तो उन्हीं के पास बैठे हैं, बाबू के पास बैठे हैं। तो मैं इधर तब तक मैं दाल बैठा के चाय पी लेती हूँ और आप लोग भी पी लीजिए। तो मैं इधर चाय भी पी रही थी और बाबू के पापा उनसे मैं बात भी कर रही थी। तो चाय थोड़ा थोड़ा मैं इधर साथ से मैं उधर बाबू के पास ना मैं नहीं पी रही थी, क्योंकि बाबू को भी पिलाना पड़ता, तो चाय बच्चे को नुकसान करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे पी रही थी। तो इसके बाद मैंने चाय मैंने पी लिया है और आटा भी मैंने लगा दिया है। आटा लगा दी हूँ इधर। तब तक दाल बन गई थी और आ गया था दूध, तो दूध को भी मैं साइड में रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और इधर दाल को देखिए, दाल तो मेरी बन गई है और दाल में मैं पानी ऐड करती हूँ। तब तक दाल ये मेरी तैयार हो ही गई है। दाल को मैं पलट लेती हूँ दूसरे बर्तन में और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि चावल बाद में बनेगी। और तो दोस्तों, ऐसे ही दिनचर्या, हाँ, सभी हाउसवाइफ के घर ऐसे ही दिनचर्या होती है। कुछ कुछ अलग होता है, लेकिन सबके समान लाइफ ऐसे ही हर हाउसवाइफ की होती है। सुबह उठते ही भाग दौड़ शुरू हो जाती है काम के पीछे, तो काम तो आपको करना ही है। तो इधर देखिए, बातों में ना रोटी मेरी बनके तैयार हो गई। रोटी मैं बना लेती हूँ और रोटी बन जाएगी तो दाल भी बन जाएगी। दाल रोटी बन जाएगी, उसके बाद सब्ज़ी चावल बनाना रहेगा। तो इधर मैं चावल भी डाल देती हूँ, इधर चावल भी हो जाएंगे मेरे और उसके बाद बनानी रहेगी बस सब्ज़ी। तो देखिए दोस्तों, हाउस वाइफ में ना सुबह उठती हूँ, तो हाउस वाइफ जो सुबह उठती है ना, तो उसका काम ऐसे ही मतलब हो जाता है टाइम पर मैनेज। तो अगर जो हाउस वाइफ है ना, उनकी शिकायत रहती है कि हमारा काम समय से नहीं होता, तो समय से उठें। आप 1 घंटा पहले उठें, तो देखिए आपका काम कैसे फटाफट से होता है। और वैसे भी ना, आप काम टाइम से आप काम करती जाएंगी, साइड बाय साइड ना, टाइम बाय टाइम आप काम करती जाएंगी, तो आपका काम ईजी आसानी से हो जाता है। और ऐसे ही मैं भी करती हूँ। तो इधर देखिए, बाबू के पापा लाए थे घाटी और समोसा, तो वो मैं
बाबू को खाना खिलाने बैठी थी ना, तो साथ में मैं भी खा लूँगी, क्योंकि बाबू को तो तीखा लग रहा था, बाबू नहीं खा रहा था, तो मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद है ना, तो बाबू को मैं दाल रोटी खिला देती हूँ। और इधर बाबू के पापा जो है ना, उधर वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो उनका मतलब कि वो ना नहीं आना चाहते हैं इधर। मैं तो कहते हैं मेरा मत शूट करो, तो मैं नहीं करती हूँ ना, तो उनसे बातें कर रही थी। और इधर सब्ज़ी मैंने काट लिया था, तो मैं बाबू को खाना खिला के बना लेती हूँ सब्ज़ी। तो ये बोरों की सब्ज़ी है, तो ये ना बहुत ही अच्छी लगती है गर्मियों में, तो इसकी मैं भुजिया सब्ज़ी ही बनाऊँगी, मसाले वाली नहीं बनाऊँगी, भुजिया ही बनाऊँगी। और इधर तब तक बाबू के पापा लाए थे अनार, तो अनार इनसे मैं बात कर रही थी, और अनार जो है ना, इसको मैं निकाल रही थी अनार के दाने को। तो ये अनार ना इनको मतलब कि ये सुबह में फल ही खा लेते हैं, नाश्ता मतलब चाय पी लेते हैं। बाकी ये तो हम लोग का सुबह ना, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट खाना ही मैं बना देती हूँ, क्योंकि नाश्ते में ये लोग फल वल खा लेते हैं। और बाकी तो समोसा वमोसा जो घाटी उटी कुछ भी है ना, तो मार्केट से भी ये लोग लेते आते हैं, तो नाश्ता हम लोग का ऐसे ही हो जाता है। तो फिर बाबू जो है ना, तो उसको लेके थोड़ी परेशानी भी होती है, तो उसको लेके बैठना पड़ता है। तो इसकी वजह से छोटा अभी है ना, तो अभी उस अपने पर डिपेंड नहीं है, उसका सब काम मुझे ही करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट है ना खाना ही बना लेती हूँ, और नाश्ता हम लोग का ऐसे ही हो जाता है। फल वल हम लोग सुबह में खा लेते हैं, बाकी बाहर से कुछ आ जाता है तो हम लोग ऐसे खा लेते हैं। तो दोस्तों इधर मैं देखिए अनार को मैं दाने अनार को निकाल रही थी, साथ में मैं सब्ज़ी भी बना रही थी। तो ऐसे ही काम को आप मैनेज कर सकते हैं। बीच बीच में आप कोई काम एक साथ 2-3 काम भी जो लेडीज होती हैं ना, आसानी से कर लेती हैं, तो उनका काम ऐसे ही मैनेज हो जाता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और बहुत सी लेडीज बहनें जो है ना, करती भी हैं ऐसा। तो थोड़ी-सी अगर हाउसवाइफ़ सूझबूझ या समझदारी से अपना घर चलाए ना, तो उसके पास ये रोना नहीं रहेगा कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा काम पूरा नहीं हो पाता है। तो काम देखिए हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे काम को पूरा करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो ऐसे ही हम हाउसवाइफ़ की है ना, तो दिनचर्या चलती रहती है, और हमारा ये काम ही है कि हमारा काम है कि हमारा फ़र्ज़ भी है। तो हमारा हमको ये नहीं समझना चाहिए कि बोझ है, हमारा घर का काम हमको बोझ लगता है। बहुत से हाउसवाइफ़ को आलस आता है, बोझ लगता है कि हमको ये काम करना है, तो ये काम वो काम करना है, तो खाना बनाना है। मैंने बहुत सी हाउसवाइफ़ को सुना है, लेडीज़ों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने काम को काम समझ के करेंगे, हमारा काम है, हमारे घर का मतलब हमारा घर है, हमारा काम है, तो हमको हम बोर कैसे क्यों हो सकते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए अभी मैंने सब्ज़ी को तो बोरो जो था ना, मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, और उसके बाद प्याज लहसुन मिर्चा जीरा का मैंने तड़का लगाया था, और टमाटर मैंने ऐड किया था, उसमें नमक मैंने ऐड किया था, तो टमाटर गल गए थे। और इसके बाद देखिए मैं बोरों को ऐड कर देती हूँ, और इसमें थोड़ी सी हल्दी नमक डाल के ना, ऐसे नमक तो सॉरी मैंने पहले ही डाल दिया था, तो नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, तो मैंने बस हल्दी ही इसमें मिलाया है, और बाकी देखिए थोड़ा-सा पानी मैं ऐड कर देती हूँ, तो बोरो अच्छे से और गल जाएँगे। तो ये पूरे बोरों की भुजिया तैयार हो गई है, तो मैं निकाल देती हूँ खाना। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए। सभी लोगों ने खाना खा लिया था, और बज गए थे करीब 1 डेढ़ करीब बज गए थे। तो हम लोग का रोज़ का यही टाइम होता है दोस्तों, 1:30-2 बज जाते हैं खाना खाने में, और 1 से 2 बज जाते हैं। तब तक मैंने धुल लिया था बर्तन, और बर्तन को ला के मैं यहाँ अलमारी में साइड करीने से रख देती हूँ। और उसके बाद है ना, तो फिर देखें दूसरा काम है, तो क्या करना है, वैसे भी आधा काम तो हम लोग का हो जाता है दोपहर तक। ये देखिए किचन भी साफ़ सुथरा हो गया है, और ये देखिए हमारे घर का लोग बाबू सो गया है, और मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी। और तब तक ये साड़ी जो था इसको फ़ोल्ड करना बाकी था, तो इधर इसको मैं फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। तो दोस्तों इसको ना टाइम नहीं मिला था, तो अभी मैं देखिए इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। सब काम दोपहर तक का मेरा हो गया है, और दोपहर की दिनचर्या मेरी यहीं तक है। तो अभी ये ना वो मैंने उस आधा कपड़ा मतलब रख लिया, और इस साड़ी को फ़ोल्ड करके जल्दी से रख दूँगी। तब तक 1 घंटा मैं भी आराम करूँगी, जब तक बाबू सो रहा है, नहीं तो बाबू उठ जाता है, तो फिर आराम मैं कर पाती हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।